बजट 2024 में शामिल हो सकती है आंगनबाड़ी बहनों की मांगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बैठक में न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपए करने की उठी मांग। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की एक और महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। बड़ी खबर है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए कि बजट 2024 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की मांगों को शामिल किया जा सकता है। बजट के पहले की ही बैठक में, क्योंकि बजट के पहले ही निर्मला सीतारमण जी ने बैठक शुरू कर दी है, तमाम संगठनों के साथ, तमाम मजदूर यूनियनों के साथ जो है बैठक शुरू कर दी है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भी यूनियन शामिल हैं, जिसमें न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 26,000 रुपये करने की प्रमुख मांग को रखा गया है। उनके साथ चर्चा की जा रही है। तो देखना यह होगा कि बजट 2024 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कौन कौन सी मांगों को पूरा किया जा सकता है। इसके संबंध में एक न्यूज का आर्टिकल देखिए। बजट 2024 आंगनबाड़ी वर्करों की मांगे भी हो सकती हैं शामिल। 8 जुलाई को यह खबर प्रकाशित की गई। यहाँ पर एक तस्वीर भी देख सकते हैं, जहाँ पर निर्मला सीतारमण जी की तस्वीर है, प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर है। लिखा गया है कि बजट 2024 आंगनबाड़ी वर्करों की मांग भी होंगी शामिल। तो इस तरीके के आर्टिकल प्रकाशित किया गया, जिसमें लिखा गया है, आगे देख सकते हैं कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट जो है वो 23 जुलाई को संसद में आम बजट के रूप में पेश किया जाएगा। यानी कि 23 जुलाई को संसद में जो बजट पेश किया जाएगा उसको आम बजट के नाम से पेश किया जाएगा। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। आगे लिखा गया है कि 18वीं लोकसभा का पहला बजट सत्र जो है वो 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। यानी कि 22 जुलाई से 12 अगस्त तक ये बजट सत्र चलेगा। लगभग 20 दिनों तक ये बजट सत्र चलेगा। आगे लिखा गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सरकार की अनुशंसा पर बजट सत्र 2024 के लिए 22 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आगे लिखा गया है कि अनुमान है कि जुलाई में पेश होने वाले बजट में सरकार गांव, गरीब किसान और कर्मचारियों को लेकर हर वर्ग को सौगात दे सकती है। यानी कि इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि गांव, गरीब, किसान, कर्मचारी, तमाम वर्गों को जो है यहाँ पर सौगात दी जा सकती है इस बजट में। आगे लिखा गया है इसके लिए बजट के पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अलग अलग विभागों के साथ बैठक कर रही है। यानी कि ये बड़ी खबर है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अलग अलग विभागों के साथ पहले ही बैठक कर रही हैं। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी विभाग शामिल है। तो देखना यह होगा कि विभाग के अधिकारी जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर कोई प्रस्ताव दिए हैं या फिर नहीं दिए हैं। आइए आगे खबर को देखते हैं। लिखा गया है जिसमें निर्मला सीतारमण ने व्यापारिक श्रमिक संगठनों के साथ पहले ही प्री बजट की मीटिंग शुरू कर दी है। यानी कि जो श्रमिक संगठन होते हैं, मजदूर संगठन होते हैं, उनके साथ भी पहले ही प्री बजट मीटिंग जो है वो उनके द्वारा शुरू कर दी गई है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा गया है कि श्रमिक संगठनों के साथ की गई बैठक में अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी दैनिक मजदूर, संविदा कर्मी, मानदेय कर्मियों के संबंध में अपना विचार रख चुके हैं। इसमें आगे लिखा गया है इसमें न्यूनतम मजदूरी को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये करने को कहा गया है। यानी कि जो पहले न्यूनतम मजदूरी 15,000 रुपये की गई थी उसको बढ़ाकर 26,000 रुपये करने की मांग की गई है। साथ ही मनरेगा के तहत हर साल काम करने के दिनों को भी बढ़ाने की मांग की गई है। जहां पहले 100 दिन तक के इनके काम की गारंटी होती थी, यानी कि मनरेगा के जो मजदूर होते हैं उनको साल में कम से कम 100 दिन जरूर कार्य दिया जाता था, तो उसकी गारंटी को बढ़ाकर 200 दिन करने की मांग की है। यानी कि कम से कम उनके दिन को बढ़ाकर, मजदूरों के दिनों को बढ़ाकर 200 दिन कर दिया जाए, जिससे दैनिक मजदूरों को ज़्यादा काम मिलने पर ज़्यादा कमाई करने के अवसर भी पैदा हो सके। आगे लिखा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बैठक में ट्रेड यूनियनों में भारतीय मजदूर संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, C2 आदि ट्रेड यूनियन शामिल थे। यानी कि जो C2 जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की यूनियन भी शामिल हैं, वो भी इस बैठक में शामिल थे, जिन्होंने असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को कवर करने के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने और आंगनबाड़ी वर्करों को श्रमिक का दर्जा दिए जाने की मांग की है। यानी कि आंगनबाड़ी वर्करों के लिए जो प्रमुख मांग रखी गई है वो ये रखी गई है कि उनको श्रमिक का दर्जा दिया जाए, और जैसे ही उनको श्रमिक का दर्जा दे दिया जाएगा वो निश्चित रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी हो जाएगी, उनके तमाम सुविधाओं में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। क्योंकि वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किसी भी श्रमिक के रूप में दर्जा नहीं दिया जाता है, न ही ग्रुप डी, न ग्रुप सी, और न ही उनको संविदा कर्मी ही माना जाता है। उनको मानदेय भोगी कर्मी माना जाता है। उसी के हिसाब से उनको दैनिक मजदूरी के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, आगे लिखा गया है कि ट्रेड यूनियन के संयुक्त बैनर तले TUCC
टीयूसीसी बाल विकास विभाग के मानदेय पर कार्य करने वाली आंगनवाड़ी वर्करों और स्वास्थ्य विभाग की आशा वर्कर और पैरा टीचर को नियमित करने की मांग रखी है। यानी कि यहाँ पर एक मांग और रखी गई है कि मानदेय पर कार्य करने वाली आंगनवाड़ी वर्करों, स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने वाली आशा वर्करों और पैरा टीचर, इनको भी नियमित किया जाए। सूत्रों की माने तो इन ट्रेड यूनियनों की मांग रखने के बाद सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। यानी कि इस खबर के माध्यम से जो बातें सामने निकल के आ रही है वो बताया जा रहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं की तमाम मांगों को बजट में शामिल किया जा सकता है। आगे लिखा गया है कि ट्रेड यूनियनों के साथ हुई बैठक में पदाधिकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आश्वस्त हैं कि इस बार सरकार इन मानदेय कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है। यानी कि जो संगठन आंगनवाड़ी वर्करों की मांगों को लेकर, तमाम संविदा कर्मचारियों की मांगों को लेकर वित्त मंत्री जी के साथ बैठक में शामिल हुए थे, वो बैठक से और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आश्वस्त हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उनको भरोसा दिया गया होगा कि इस बजट में उनके लिए कहीं ना कहीं बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं, जिसमें सरकार इन मानदेय कर्मियों को स्थायी करने के रूप में भी कदम बढ़ा सकती है। साथ ही इन्हें पेंशन देने का भी प्रावधान किया जा सकता है। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में भी अपना बजट बढ़ा सकती है। यानी कि केंद्र सरकार अपना बजट भी बढ़ा सकती है। इसके अलावा मानदेय पर कार्य करने वाले कर्मियों को स्थायी भी किया जा सकता है या फिर उनको पेंशन भी दिया जा सकता है। यानी कि इस प्रकार की तमाम चीज़ें सामने निकल के आ रही है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर, आशा कार्यकर्ताओं को लेकर, उनके मानदेय को लेकर, उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने को लेकर कोई ना कोई कदम सरकार के द्वारा जरूर उठाया जाएगा। लेकिन ये अभी भी ये सारी बातें एक अनुमान है, क्योंकि अभी केवल बैठक हुई है, बजट पेश नहीं हुआ है। बजट का न तो कोई प्रोफार्मा आपको दिखाया गया है, क्या बजट में रखा जाएगा, क्या नहीं रखा जाएगा, ये किसी को भी नहीं पता है। इसलिए ये सारी चीज़ें अभी भी केवल अनुमान है। देखना यह होगा कि बजट जो सत्र चालू होगा 22 जुलाई से, जो कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा, जो कि 23 जुलाई को बजट पेश होगा, उसमें मोदी सरकार आंगनबाड़ी बहनों को लेकर क्या कुछ कदम उठाती है। अगर इस बजट में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाया जाता है, उनके स्थायीकरण को लेकर कोई कदम उठाया जाता है, उनके पेंशन देने को लेकर कोई कदम उठाया जाता है, निश्चित रूप से आंगनबाड़ी बहनों के लिए, देश भर की आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। लेकिन अगर आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं को पिछले बजटों की तरह इस बजट में केवल आश्वासन दिया जाता है, तमाम ऐसी घोषणाएं कर दी जाती है जिससे आंगनबाड़ी बहनों को सच में कोई लाभ नहीं होता है, तो निश्चित रूप से आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक निराशा भरी खबर होगी। क्योंकि मोदी सरकार के पिछले बजट से भी आंगनबाड़ी बहनों को काफ़ी उम्मीदें थी। आंगनबाड़ी बहनें उम्मीद लगाकर बैठी थी कि शायद इस बजट में आंगनबाड़ी बहनों को कोई बड़ा फैसला देखने को मिल जाए, आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में बढ़ोतरी देखने को मिल जाए। लेकिन जब बजट पेश होता है तो उसमें एक घोषणा आंगनबाड़ी बहनों के लिए की जाती है, वो केवल एक होती है कि आंगनबाड़ी बहनों को भी आयुष्मान योजना में शामिल किया जाएगा। हालांकि आंगनबाड़ी बहनों के लिए खुशखबरी थी, लेकिन जिसकी उम्मीद थी मानदेय बढ़ोतरी की, वो खुशखबरी आंगनबाड़ी बहनों को उस बजट में देखने को नहीं मिली है। तो देखना यह होगा कि क्या इस बजट में आंगनबाड़ी बहनों की इस उम्मीद को पूरा करेगी सरकार। क्या इस बजट में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि, स्थायीकरण या फिर पेंशन समेत कुछ मांगों को लेकर कोई बड़ा फैसला करेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो आपके अनुसार आंगनबाड़ी बहनों को उनके कार्य के हिसाब से न्यूनतम कितना मानदेय मिलना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों तक व्हाट्सएप ग्रुपों में जरूर शेयर करें। और आंगनबाड़ी से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण खबरों को आप गूगल पर भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.anganwadinews.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये तमाम महत्वपूर्ण खबरें पढ़ने को भी मिल जाएंगी और तमाम जो सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से आदेश जारी होते हैं, लेटर्स जारी होते हैं, वो आदेश और लेटर भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।